नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल LISP ई एजुकेशन, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्यूटर की लगभग सभी फील्ड से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स सबसे आसान भाषा में। इस चैनल में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइन तथा एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, MCA, BCA, डिप्लोमा कर रहे हैं या O लेवल, A लेवल, CCC आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या me.srivastava@gmail.com पर मेल करें। पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड में ऑब्जेक्ट का यूज। कभी कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ साथ कुछ पिक्चर्स या शेप को यूज करने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसके लिए हम वर्ड के इलस्ट्रेशन टूल बटन को यूज कर सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने पिक्चर्स और शेप्स वगैरह को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। किसी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर टूल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी हमारी पिक्चर है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी पिक्चर को मुझे इंसर्ट करना हो, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वो पिक्चर हमारी डॉक्यूमेंट में आ जाती है। इस पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेते हैं और इस पिक्चर को अभी हम अगर ड्रैग करेंगे तो ड्रैग नहीं होती, क्योंकि इसके लिए हमें इसकी टेक्स्ट रैपिंग को सेट करना पड़ेगा। और टेक्स्ट रैपिंग सेट करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग पे आएंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं थॉरो या जो भी आप यूज करना चाहते हैं। तो अब हम पिक्चर को कहीं पर भी आसानी के साथ पूरे डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर सकते हैं। इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे कुछ पिक्चर स्टाइल्स आती हैं, जिनको यूज करते हुए आप पिक्चर को अलग अलग लुक दे सकते हैं। यहाँ से आप और भी यूज कर सकते हैं, तो जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग पिक्चर का लुक आता चला जाएगा। इस तरीके से आप पिक्चर को अलग अलग लुक चाहे तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पिक्चर को लुक दे दिया। इसके अलावा पिक्चर में आप अपने और भी कई सारे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पिक्चर इफेक्ट्स हैं, यहाँ से पिक्चर इफेक्ट्स को यूज करते हुए आप अपनी शेडो वेडो यहाँ से सब यूज कर सकते हैं। जैसे भी आपको शेडो वगैरह रखनी है पिक्चर में, हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। कई सारे ग्लो होते हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसमें कि आप यहाँ से अपने पिक्चर में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से पिक्चर की ब्राइटनेस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, यहाँ से आप इनकी कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हो। और पिक्चर की आप जो कलरिंग है उसको हम यहाँ से भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कैसी हमको पिक्चर रखनी है। जैसे कि हमने पिक्चर को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंग स्टाइल्स में शेप में भी दिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हमें कोई शेप यूज करनी है तो भी हम इंसर्ट टैब में यहाँ पे शेप में आएंगे और जैसी शेप आपको बनानी है यहाँ से आप उस पर क्लिक करिए। कि मुझे मान ली रेक्टेंगल बनाना है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आके अगर हम इस पर ड्रैग करेंगे तो हमारा ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे एक ड्राइंग टूल का एक टैब और अलग से बन के आ गया और इसके थ्रू हम अपने इन ऑब्जेक्ट्स को जो भी हमने शेप बनाई है इसको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे इसको इसमें अगर मुझे कोई कलर फिल करना है तो ये सारी शेप स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप करेंगे तो वही कलर आपका फिल होता चला जाएगा, या जो भी स्टाइल चूज करेंगे उसी स्टाइल में वो ऑब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें अपनी फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इसी ऑब्जेक्ट पे लाके राइट क्लिक करते हैं। तो राइट क्लिक करने पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे फॉर्मेट ऑटो शेप में जाएंगे और यहाँ से भी आप कलर एंड लाइंस टैब को यूज करते हुए अपने कलर वगैरह को यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसा भी कलर आपको फिल करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ये हमारा एक सिंगल कलर फिल होता है, लेकिन इसके अलावा अगर हमको कोई कलर के इफेक्ट चाहिए तो हम फिल इफेक्ट्स में आते हैं और यहाँ पे कई सारे टैब बन के आते हैं, जिसमें कि पहला होता है ग्रेडियंट। यहाँ से आप सिंगल कलर फिल करना है तो वो पहले की तरह ही है, और यहाँ से अगर आपको दो कलर को यूज करना है तो आप यहाँ से दो कलर चूज कर सकते हैं जो भी आपको यूज करना है। जैसे कि मैंने एक कलर ये ले लिया और एक कलर मान लिया मैंने ये ले लिया। अब ये इसकी आती हैं अलग अलग स्टाइल्स की, आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए या वर्टिकल में चाहिए या किस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग कलर की स्टाइल को यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाली ले ली। अब अगर हम ओके करेंगे तो यहाँ पे यही स्टाइल आपकी फिल होके आ जाएगी। तो इस तरीके से हम मेरा ये एक शेप में ये स्टाइल बन के आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे कोई दूसरी शेप लेनी है तो फिर हम यहाँ पे आके कोई और शेप ले ली। इस शेप में भी हम अपना अलग कोई फिल कर सकते हैं। इसके लिए भी वही
इसी पे आके राइट क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट ऑटो शेप में गए, यहाँ से फिर फिल इफेक्ट्स आ गया। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे कोई टेक्सचर फिल करना है तो हम यहाँ से कोई टेक्सचर फिल कर सकते हैं। इस पे इसकी मैंने ये ले लिया, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो इसके बाद यही यहाँ पे यही टेक्सचर बन के आ जाता है। तो जितनी भी हम शेप इंसर्ट करानी है हम यहाँ से शेप में आके उसको इंसर्ट कर सकते हैं और वो शेप आपकी यहाँ पे इंसर्ट होती चली जाएगी। और इसको फॉर्मेट ऑटो शेप से आके फॉर्मेट कर सकते हैं और फिल इफेक्ट्स में आके उसको अलग अलग फिल में कर दिया कि मैंने यहाँ पे इसके लिए एक पैटर्न यूज कर लिया। अब ये पैटर्न किस कलर में आए हम यहाँ से इसका कलर चूज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे वही इसका कलर बन के आ जाता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा और इफेक्टिव करने के लिए इसमें बहुत सारे, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे इसके फॉर्मेट के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग यूज के, इसमें मुझे अगर शेडो देनी है तो हम यहाँ पे एक शेडो टूल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी एक शेडो आ जाती है। इन शेडो के कलर वगैरह यूज करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं शेडो कलर में, और जिस भी कलर में आपको शेडो चाहिए वो आप कलर यहाँ से चूज कर लेंगे। मैंने ये ले लिया तो आप देखेंगे इस कलर में आ गई। इस शेडो को ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी को अगर 3D ऑब्जेक्ट करना है तो यहाँ से आप आएंगे, ये इसके 3D इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से उस 3D इफेक्ट को यूज कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपका वो 3D इफेक्ट्स में आ जाएगा। और इसमें आप 3D इफेक्ट्स में जो भी इसके भी कलर चूज करते हैं यहाँ से भी आप कई सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें आप 3D के कलर्स वगैरह को यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा अगर आपको वैसे ही करना है तो आप सिंपल पे क्लिक कर देंगे तो दोबारा ये सिंपल स्टाइल में ही आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को इसमें बना के उसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें कुछ आर्टिस्टिक टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड आर्ट फीचर को। वर्ड आर्ट में आके आप जो भी टाइप करना चाहें यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उसकी स्टाइल और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। जैसे कि मान ली मैंने ये लिख दिया MS वर्ड ऑब्जेक्ट्स, इसका ओके करेंगे तो ये हमारा बन के आ जाता है। तो सबसे पहला काम होता है कि जब भी हम कोई वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं हमें उसके लेआउट को सेट करना, जिससे कि हम उसको पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी फ्रीली मूव करा सकें। इसके लिए भी हम यहीं पे राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर और फिर यहाँ पे हम आएंगे फॉर्मेट वर्ड आर्ट में और यहाँ पे होता है ये लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको करने के बाद जब आप ओके करते हैं तो अभी आपका पूरे डॉक्यूमेंट में आप उसको कहीं पर भी मूव करा सकते हो और उसको जरूरत के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। इस तरीके से मुझे अगर ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर एक रखना है तो हम यहाँ से इनको कर सकते हैं और मैंने इसको लाके इसके ऊपर रखा। तो इस तरीके से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है हम अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए अपने कई सारे लोगो वगैरह भी डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बना लिया एक और ये मैंने इनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाके इसके अंदर रख देते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो हम यहीं पे फॉर्मेट में ही आएंगे और ये होता है शेप फिल। तो जैसे ही आप यहाँ पे कलर देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वही उसका कलर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने एक ऑब्जेक्ट वगैरह को बना सकते हैं। अब ये सारे हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। हम देख रहे हैं कि ये आपका इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अलग हो जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अलग हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये सभी मिलके हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाए। तो इसके लिए हमें सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उनको ग्रुप करने की जरूरत पड़ती है। तो हम सब ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसका एक तरीका तो यह है कि हम शिफ्ट की के साथ सारे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते चले जाएं। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने शिफ्ट की को प्रेस कर लिया और फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सर्किल को, इसके बाद सबसे बाहर वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है जो भी आप रखना चाहें। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट टूल होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बन के आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करके इसके हम चारों तरफ अगर ड्रैग कर देंगे तो भी वो हमारा सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम इस पे राइट क्लिक करेंगे ग्रुप करने के लिए और यहाँ पे हमारा ग्रुपिंग ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम कर देंगे ग्रुप, तो अब ये हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसको अब मैं मूव कराऊंगा तो पूरा एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ चलता है और इसको अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो भी ये छोटा बड़ा एक साथ ही होता है।
अच्छा, ये ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ पिक्चर को हम ग्रुप नहीं कर सकते। कि अगर देखिए मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करूंगा तो केवल यही सेलेक्ट होगा, और इस पर क्लिक करूंगा तो केवल यही सेलेक्ट होगा। कि तो इसका मतलब ये है कि हम एम एस वर्ड में ऑब्जेक्ट को तो एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन किसी पिक्चर को ऑब्जेक्ट के साथ ग्रुप नहीं कर सकते। तो अगर मुझे कभी ऐसी जरूरत पड़े कि मुझे किसी पिक्चर को भी ऑब्जेक्ट के साथ ही ग्रुप करना है, तो इसके लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि हम यहीं पे एक शेप इंसर्ट कर लेंगे। मान लो मैंने ये रेक्टेंगल ही कर दिया, और इसकी फिर हम जाके फॉर्मेट में जाके इसमें हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। कैसे कि फॉर्मेट ऑटो शेप में गए, और यहीं पे कलर एंड लाइंस में आके हमारा आता है फिल इफेक्ट, दोबारा यहीं पे जाएंगे, और लास्ट टाइम इसमें आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स का है। तो यहाँ पे आप करेंगे सेलेक्ट पिक्चर, और यहाँ से आपको जो पिक्चर लेनी, मान लो मैंने दोबारा यही ले ली। करने के बाद अब जब आप करेंगे तो यहाँ से आपकी वो पिक्चर इसमें इंसर्ट हो जाती है। अब आप इसमें उसी तरीके से चाहे तो 3D इफेक्ट को यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी, और शेडो वगैरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको शेडो वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अब ये आपका चूंकि ये बन गया ऑब्जेक्ट, अब हम इसको अपने ग्रुप इसके साथ चाहे तो मर्ज कर सकते हैं। कि अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसके साथ अगर हम शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये ऑब्जेक्ट भी मेरा सेलेक्ट हो गया। और अब हम इसमें दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और ग्रुपिंग पे आके हम ग्रुप करेंगे, तो अभी हमारा पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरीके से अपने पिक्चर को भी चाहे तो ऑब्जेक्ट के साथ ग्रुप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पूरा एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बन गया। और इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं एम एस वर्ड में। तो आइए देखते हैं कि कुछ और यूजफुल सा बना के देखते हैं इन ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का समय है, सब लोग अपने अपने घरों में ही बैठे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसी के लिए कुछ ऐसा बना के देखते हैं कि यहाँ पे हम दोबारा एक बार गए शेप में, मान ली मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे दिया, और इसको फिर हम फॉर्मेट कर लेंगे राइट क्लिक करके। फॉर्मेट ऑटो शेप में आ गए, फिल इफेक्ट्स में गए, मैंने यहाँ पे पैटर्न ले लिया एक, और कलर चूज कर लिया। ओके, तो ये हमारा एक यहाँ पे बन गया। इसके बाद फिर हमने दूसरा एक ऑब्जेक्ट लिया, मैंने शेप यहाँ पे आए, इसकी मैंने एक वो बना ली शेल्टर। इसकी भी हम वही फॉर्मेटिंग कर लेंगे इस तरीके से ही। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट ऑटो शेप में आए, फिल इफेक्ट्स में ही, पैटर्न में ही, दोबारा इसी पैटर्न को ही मैंने यहाँ पे ले लिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। इसको ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे इसमें कोई एक इफेक्ट देना है, हम 3D इफेक्ट्स में आ गए, अब मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। इसी तरीके से इसमें भी हम एक 3D इफेक्ट यूज कर लेते हैं, यही वाला। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका 3D के कलर को चेंज करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वो 3D इफेक्ट्स में ही जाएंगे। 3D इफेक्ट्स में करने के बाद यहाँ से 3D कलर आते हैं, और इसमें हम इसके 3D कलर को यहाँ से यूज कर लेंगे। मान लो मैंने इसमें ये वाला कलर यूज कर दिया। इसी के साथ मुझे यहाँ पे भी एक ऐसी शेप चाहिए, या तो हम दोबारा करें, यहाँ इसी शेप को कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल की को प्रेस किए अगर इसको ड्रैग करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है, और इसको फिर हम यहाँ से छोटा कर लेंगे जितना बड़ा मुझे इसको रखना है। अब ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट कॉपी किया ये इसके ऊपर आ रहा है, तो मुझे इसको भेजना है इसके पीछे। तो इसको पीछे भेजने के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप अरेंज में देखते हैं कि आता है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक में मैंने कर दिया सेंड टू बैक, तो ये ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला गया। तो ये मेरी एक इसकी शेप तैयार हो गई। इसके नीचे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पे आके फिर इंसर्ट में आएंगे शेप में, और ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइन। तो लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, सीधी एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, और इसकी भी हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग करी, फॉर्मेट ऑटो शेप में आके लाइन का कलर कैसा रखना है, हम यहाँ से लाइन का कलर चूज कर लेंगे, और कितनी चौड़ी लाइन रखनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे अरेंज कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे फिर एक ऑब्जेक्ट हम और बनाते हैं इसके अलावा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट और ले लिया, यहाँ पे बनाया, और इसमें भी मैंने फिल कर लिया राइट क्लिक करके। यहीं पे हम आते हैं फिल इफेक्ट्स में, टेक्सचर में जाके मैंने मान लिया ये वाला टेक्सचर ले लिया, ये मैंने फिल कर दिया, ओके कर दिया। इसमें अगर मुझे हल्की सी कोई शेडो यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे शेडो यूज़ कर लेते हैं हल्की सी, और इसको हम बिल्कुल ऊपर रखेंगे जिससे कि ये बहुत हल्की सी दिखाई पड़े।
यहाँ पे दे दिया मैंने, इसको यहाँ पे ला के रख दिया मैंने। और अब यहाँ पे हम एक वर्ड आर्ट से टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टे होम स्टे सेफ, मैंने लिखा, ओके किया। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हमारा काम वही है कि राइट क्लिक करके इसका लेआउट सेट करेंगे। लेआउट मैंने सेट किया, यहाँ पे आ गए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिखा, और इसका हम इसको छोटा कर लेते हैं। और कलर चेंज करने के लिए वही शेप फिल में आके हम कलर इसका चेंज कर लेंगे। और इसको फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसके नीचे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, जिससे कि ये इसके यहीं पे फिट हो जाए इसके अंदर। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया इसके साथ। और इसको मैं चाहे तो आप माउस से या आप एरो की से भी थोड़ा करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ, इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करा लिया, जिसकी शेप इतनी बड़ी होगी जितना बड़ा मेरा ये इसका डोर में के लिए मैंने एक जगह बनाई हुई है, इतना बड़ा हम कर लेते हैं यहाँ पे। और इसमें फिर मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑर्डर शेप में ही आए, और कलर एंड लाइन में फिल इफेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे पिक्चर, और हमने कोई यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर ली, मान ली ये वाली मैंने कर ली, ओके किया, ओके। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और इसको फिर हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने पिक्चर इंसर्ट करा है चारों तरफ एक ये लाइन बन के आ रही, तो इस लाइन को अगर मुझे रिमूव करना है तो इसके लिए फिर हम यही राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ऑटो शेप में आके ये होती है लाइन में हम यहाँ पे कर देंगे नो कलर, पर ओके कर दिए तो अब ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। इसी तरीके से एक पिक्चर अगर मुझे और इंसर्ट करानी है तो हम यहाँ पे शेप में आके एक पिक्चर और इंसर्ट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये ले लिया, और इसमें भी यही काम करेंगे, फॉर्मेट ऑटो शेप में आए, फिल इफेक्ट्स में पिक्चर में जो पिक्चर हमको लेनी है हम यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर दिया। इसमें भी चारों तरफ ये आ रही है एक लाइन, तो इस लाइन को रिमूव करने के लिए फिर फॉर्मेट शेप में जाके यहाँ कर देंगे नो कलर, तो ये लाइन रिमूव हो गई और केवल मेरा ऑब्जेक्ट ही हमको दिखाई पड़ेगा। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। अभी हमारे सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए, इनको मुझे ग्रुप करना है एक साथ। तो यहाँ पे हम आएंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में, ड्रैग किया मैंने सबको, और यहीं पे राइट क्लिक करके ग्रुपिंग में हम कर देंगे ग्रुप। तो अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको अगर आप चाहे तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, जितना भी आपको छोटा बड़ा करना है। अब इसके लिए हमें कोई टैक्स, मान लो मैंने इसको किसी ऑब्जेक्ट को जो मैंने टैक्स लिखा है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो मैंने यहाँ पे कोई टैक्स माने लिखा हुआ है, ये कोरोना वायरस के बारे में ही जो मैंने कॉपी किया है कहीं से। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ अलाइन कर देता हूँ या एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए, हम चाहते हैं कि अब ये आप देख रहे हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट इसको लगाया तो ये टैक्स के ऊपर आ गया, तो हमें चाहिए कि जो टैक्स है वो उसके चारों तरफ अलाइन हो जाए। तो इसके लिए फिर हम यहीं पे आएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पे आके हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका आता है टैक्स रैपिंग। टैक्स रैपिंग करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर, जिससे कि हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ एक स्क्वायर फॉर्मेट में टैक्स अरेंज हो जाए। हमने स्क्वायर किया तो ये हमारा टैक्स जो है ये यहाँ पे एक अरेंज हो गया। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स वर्ड में बना के अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अच्छी अपीयरेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ज़रूरत के हिसाब से डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट को एक इम्प्रेसिव लुक दे सकते हैं। तो अब तक हमने वर्ड के बहुत सारे टूल्स और फीचर्स के बारे में पढ़ लिया। इन सभी ट्यूटोरियल्स को अगर आप ध्यान से पूरा देखेंगे तो MS वर्ड पर बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं और MS वर्ड में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आज के इस टॉपिक के साथ ही हमारी MS वर्ड ट्यूटोरियल की क्लासेस कंप्लीट होती हैं। कल से हम MS एक्सेल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।